52 साल बाद भारत ने एक बार फिर से कैलाश पर्वत श्रृंखला पर किया अपना अधिकार। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे 29 और 30 अगस्त की रात को भारत ने जो पैंगोंग त्सो से सटे हुए दक्षिण वाले इलाके में जो प्रीएम्प्टिव कार्रवाई की थी। दरअसल ये पूरा इलाका 60 से 70 किलोमीटर का ये कैलाश पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है। जी हाँ, वही कैलाश पर्वत श्रृंखला जो कि कैलाश मानसरोवर का हिस्सा है और जो कि भारत के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थल है। एबीपी न्यूज को जो खास जानकारी मिली है उसके मुताबिक 29 और 30 अगस्त की रात को जो भारतीय सेना ने प्रीएम्प्टिव एक्शन किया था पैंगोंग त्सो से सटे हुए दक्षिण वाले इलाके में, वो जो पूरा इलाका है करीब 60 से 70 किलोमीटर का कैलाश रेंज का हिस्सा है। कैलाश रेंज वही जो कैलाश मानसरोवर का पर्वत है जो कि कैलाश पर्वत से शुरू होती है और पैंगोंग त्सो के दक्षिण तक आती है, हेनान कोस्ट तक आती है। करीब 400 से 450 किलोमीटर ये रेंज है। लेकिन अब जो 29 और 30 अगस्त की रात को भारत ने जो कार्रवाई की उसमें 60 से 70 किलोमीटर का जो ये इलाका है इस पर भारत ने एक बार फिर से अपना अधिकार जमा लिया है। ये कौन सा इलाका है ये आपको बता दें, ये पैंगोंग त्सो लेक के जो दक्षिण में जो हेनान कोस्ट है उसके बाद जो गुरंग हिल है, मगर हिल है, मुकपरी है, रेचिल्ला है, ये करीब 60 से 70 किलोमीटर का एरिया है। इस पर भारत ने एक बार फिर से अपना अधिकार जमा लिया है। ये दरअसल जो पूरा इलाका है ये पहले भारत का ही था, लेकिन 1962 के युद्ध में भारत ने इस पूरे इलाके को गंवा दिया था, चीन के हाथों गंवा दिया था। हालांकि चीन भी कभी इस एरिया पर डोमिनेट नहीं करता था, उसकी सेना भी पीछे स्पैंगुर गैप और मोल्डो जो उनका छावनी है वहां पर रहती थी। इन जो ऊंची हाइट से रेचिल्ला हो या फिर मुकपरी हो, गुरंग या मगर हिल्स, इस पर कभी डोमिनेट नहीं करती थी। लेकिन जब भारतीय सेना को पता चला 29 और 30 अगस्त की रात को कि चीनी सेना इन इलाकों पर कब्जा करने वाली है, एक बार फिर से डोमिनेट करने जा रही है, तो भारतीय सेना ने प्रीएम्प्टिव कार्रवाई की, यानी कि पहले जाकर उन इलाकों पर अपना अधिकार जमा लिया। और अब जो जानकारी मिल रही है कि ये सब कैलाश रेंज का हिस्सा था, क्योंकि 1962 में ये पूरा इलाका चला गया था चीन के पास, इसलिए कभी लोग भूल चुके थे कि ये कैलाश रेंज है। कैलाश रेंज जो कि हेनान कोस्ट से शुरू होकर जो चली जाती थी चंगला या फिर जराला और उसके बाद फिर डैमचौक और उसके बाद फिर मानसरोवर तक जाती थी। कैलाश मानसरोवर जो कि भारत के लिए और खासतौर से जो हिंदुओं के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थल है, जिस माना जाता है कि भगवान शिव का वहाँ पर वास है और उसी के लिए ही वहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते थे। लेकिन 1962 के युद्ध के बाद से ही भारतीयों के ऊपर यानी तीर्थ यात्रियों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग गई थी, क्योंकि ये पूरा इलाका जो था क्योंकि तिब्बत का था तो चीन ने कब्जा किया, तो चीन ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी। जो एक पुराना प्राचीन काल का जो रास्ता था, जो सबसे छोटा रास्ता था कैलाश मानसरोवर जाने के लिए, वो भी लद्दाख के जरिए ही जाता था, जो कि डैमचौक जो इलाका है वहाँ से जाता था और डैमचौक से 350 किलोमीटर था। और जहाँ अभी 29 और 30 अगस्त की रात को जो पूरी कार्रवाई हुई भारतीय सेना की, जो चुशूल सब सेक्टर है वहाँ से चुशूल जो जगह है जो भारतीय सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर है, वहाँ से चुशूल से जो डैमचौक की जो दूरी है वो करीब 150 किलोमीटर है, जो कि न्योमा और फुक्चे होके जाती है, रोड जाती है। तो ये पूरा इलाका जो है पूरा ये पर्वत श्रृंखला थी, कैलाश पर्वत श्रृंखला थी। तो अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि ये पूरा जो इलाका है ये कैलाश मानसरोवर का कैलाश पर्वत का हिस्सा है और इस पर भारत ने अपना अधिकार जमा लिया। भारत ने जो ये 29 और 30 अगस्त की रात को जो कार्रवाई की कैलाश पर्वत श्रृंखला पर, उसके बाद चीनी सेना पूरी तरह से बौखला गई है और चीनी सेना कोशिश कर रही है किसी तरह से इन इलाकों पर फिर से अपना कब्जा करे। हमने देखा है कि जो स्पैंगुर गैप है, जो मोल्डो है या फिर रेकिन ग्रेजिंग लैंड जो है चीन का जो इलाका है, जो चुशूल के ठीक सामने वाला इलाका है, वहाँ पर चीनी सेना ने बड़ी तादाद में अपने सैनिक, साथ ही टैंक और आईसीवी जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स होती हैं उन सबको तैनात किया है। चीन की जो मिलिशिया है यानी कि जो मिलिशिया फोर्स है उसके भी जो सैनिक हैं वो बर्छी भालों के साथ मध्यकालीन जो बर्बरतापूर्ण जो जिससे कार्रवाई की जा सकती है हथियारों के साथ, उनके साथ इन इलाकों में खड़े हो गए हैं, यानी कि भारतीय सैनिकों को यहाँ से हटाने के लिए। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि अगर इस इलाके में आने की कोशिश करती है चीनी सेना तो उनको कड़ा जवाब दिया जाएगा। और इसके लिए भारतीय सेना ने क्या किया, जहाँ जहाँ फॉरवर्ड पोजीशन है भारतीय सेना की उनके चारों तरफ कटीली तार लगा दी है और साफ कर दिया है कि चीनी सेना को कि अगर उन्होंने इन कटीली तार को पार करने की कोशिश की या फिर उन पर हमला करने की कोशिश की भारत पर, तो भारत की तरफ से एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह जवाब दिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।